कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। इस वीडियो के बाद ना कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। पहले मैं डिफिनीशन से शुरू करूँगा, प्रैक्टिकल वे में उसको बताऊँगा भी आगे चल के। मतलब क्रिस्टल क्लियर होने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और आपको बनाना भी तो सिखाऊँगा ही। मेरा काम ही है स्टार्टिंग यानी बेसिक से शुरू करना और एडवांस तक पहुंचाना, वो भी कम टाइम। तो मैं नहीं बोलूँगा भाई साहब, कम टाइम नहीं होता। 30 मिनट तक ये वीडियो जाने वाला है, मुझे बिल्कुल मालूम है, क्योंकि आगे का मैंने शूट करके रख लिया है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, और ज़्यादा टाइम और ज़्यादा इसको खींचते नहीं है, काम की बात करते हैं। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो स्टॉक मार्केट, बिजनेस, केस स्टडी में, तो ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं इस चैनल को बनाना चाहता हूँ ना, जहाँ पे फ्री में कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको मिले। लॉन्ग वीडियोस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, वो तो हमेशा मिलना है। साथ के साथ शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगी, जो 1 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा उससे भी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं यही बोलूँगा, मैं आपको सिखाऊंगा, आप किसी और को सिखाओगे। मैं खुद सीखूंगा, आप खुद सीखोगे। तो सीखने और सिखाने का सिलसिला चलते रहेगा। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, क्वांटिटी पे नहीं। वीडियो कम होगा लेकिन क्वालिटी जो वीडियो का होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ से मैक्सिमम टाइम शेयर ऊपर की ओर जाता है। करें रेजिस्टेंस की, तो ये भी इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम ड्रॉ करते हैं चार्ट पे, जहाँ से मैक्सिमम टाइम वो स्टॉक नीचे की ओर आता है। अब चलिए और क्रिस्टल क्लियर करते हैं इस टॉपिक को एक स्टोरी के थ्रू। चलिए एक एग्जांपल से सपोर्ट को और अच्छे से समझते हैं। एक आपका कोई दोस्त है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। आप क्या किए, वहाँ पे गए और उसके कुछ फाइनेंशियली मदद कर दी, यानी पैसे दिए कि लो भाई ये पैसे यूज करो, बिजनेस में लगाओ, या जो भी अपना लाइफ है उसे स्टेबल करो। आपने क्या किया, एक बेस लेवल पे उसकी हेल्प की, और वहाँ से क्या हुआ, उसने उस पैसे को बहुत अच्छा यूज किया आपके दोस्त ने, और धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाने लगा, उसकी लाइफ भी स्टेबल हो गई। अब आपने क्या किया, एक बेस लेवल पे हेल्प की, और जो बेस आपने हेल्प वहाँ पे किया ना, वो एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। उसके बाद आपके दोस्त की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी वो धीरे धीरे खत्म हो गया और उसकी लाइफ स्टेबल हो गई। आप समझ ही गए होंगे सपोर्ट होता क्या है। चलिए ऐसे ही एक और स्टोरी से रेजिस्टेंस को भी समझ ही लेते हैं। एक और आपका दोस्त है जो बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पैसे वाला है, लेकिन एक ऐसा समय आया है ना जिस समय उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब जिस स्टेज पे, यानी वो धीरे धीरे ऊपर की ओर तो गया आपका दोस्त, अच्छा चल रहा था, उसका स्टेबिलिटी थी, वो बहुत रिच था, लेकिन कुछ शायद उसने गलती कर दिया, कोई मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके डाउनफॉल होने का। उसका डाउनफॉल आया ना, तो जिस पॉइंट से, यानी जिस लाइन से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, उससे आप समझ सकते हैं वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां से वो ऊपर नहीं जा पाया, वहां से उसकी क्राइसिस स्टार्ट हो गई। अब इसको स्टॉक के फॉर्म में समझते हैं। एक जो लाइन था, जो क्राइसिस लाइन था, यानी इसके बाद आपका दोस्त ऊपर नहीं जा पाया, जो आपका दोस्त था वो एज ए स्टॉक आप रेफर करेंगे। वो स्टॉक ऊपर गया लेकिन उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, उस लाइन से जब स्टॉक नीचे आ जाता है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा ना कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है बनाना सीखना। कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो चार्ट पे जाके। साथ के साथ मैं लास्ट में एक ऐसा इंडिकेटर आपको प्रोवाइड करूंगा जो ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे देगा। उस पे इंडिकेटर के कुछ नुकसान हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के। मैं आपसे बोलूँगा ना, इंडिकेटर मैंने दे दिया आपके पास, आप बहुत अच्छे से सीख गए हो, आपके पास टाइम नहीं है तो इंडिकेटर का यूज करो। लेकिन अगर आप नहीं सीखे हो, अगर आप बिगिनर हो, तब मैं हमेशा आपसे बोलूँगा कि पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद से बनाया करो और बहुत सारे प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाओगे। ड्रॉ कैसे करना आगे मैं चलिए आपको सिखाता हूँ। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिखा दिया, चलिए तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। यहाँ देखिए, आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये है एक सपोर्ट जिसको हम S1 मानेंगे। इसके जस्ट ऊपर मैंने एक और लाइन बनाया जिसको हम R1 यानी रेजिस्टेंस मानेंगे। एक स्टॉक हो गया जो इस लाइन यानी सपोर्ट लाइन से ऊपर धीरे धीरे जा रहा है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत ये नीचे चला गया, यानी R1 जो हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई थी ऊपर गया R1 पे, यानी रेजिस्टेंस पे, उसका तुरंत नीचे आया। अब नीचे कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब ये नीचे सपोर्ट लाइन पर आया,
सपोर्ट लाइन आने के बाद इसका तो ये सपोर्ट है, मैक्सिमम चांस होगा कि ये फिर से ऊपर की ओर जाएगा। यानी ऐसे ही ऊपर नीचे ऊपर ऐसे होते रहता है स्टॉक, ऊपर जाता है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। अब देखना इसमें क्या होता है ना, कई बार ब्रेकआउट भी होता है, यानी जो आपका एक सपोर्ट है ना वो उसको ब्रेक करके वो नीचे भी जा सकता है, और जो आपका रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक R2 हम बनाते हैं, ये स्टॉक ऊपर की ओर गया, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे आने वाला, लेकिन हुआ क्या, परचेज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यानी लोग परचेज कर रहे हैं, उस स्टॉक को बाई कर रहे हैं। उस समय क्या होगा, वो अपना जो R1 अब जो लाइन है उसे ब्रेक करेगा और तुरंत ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ होता है ब्रेकआउट, कई बार फेक ब्रेकआउट होता है, कई बार थोड़ा सा ऊपर जाके वो स्टॉक नीचे की ओर आ जाता है, उसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, जिससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है आपको। ऐसे ही आपका सपोर्ट में भी होता है। सपोर्ट में भी क्या होता है, एक आपका सपोर्ट लाइन आपने ड्रॉ करके रखा हुआ है, स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है, आपको लगा कि उस सपोर्ट पॉइंट पे आके वो स्टॉक फिर ऊपर जाने वाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो डायरेक्ट नीचे की ओर चला गया। यानी जो लाइन S1 आपने बनाया था उसे ब्रेक किया और नीचे की ओर चला गया। आप देखोगे यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है। अब आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि सपोर्ट से हर बार ऊपर की ओर नहीं जाता, ब्रेकआउट भी होता है, रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट होगा और सपोर्ट में भी ब्रेकआउट होगा। अब मैंने बहुत सारी चीज आपको बता दिया है, अब क्या भाई क्या सोच रहे हो, स्क्रीन पे भी वही जाना है, वहाँ सीखना है कि नहीं तुमको, वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रॉ कैसे करोगे, बस हो गया, वीडियो खत्म नहीं हुआ, अब वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है। डेफिनेशन मैंने बता दिया, स्टोरी के थ्रू बता दिया, अब टाइम आ चुका है स्क्रीन पे जाने का और वहाँ अच्छे से समझने का कि कैसे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो रियल टाइम चार्ट पे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे अपने। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दिखता होगा मैंने कुछ लाइन ड्रॉ किया हुआ है, एक चार्ट आपको दिख रहा है। ये जो चार्ट है ना वो है टाटा पावर एनर्जी सेक्टर के सबसे फेमस स्टॉक का, और साथ में हम जो प्लेटफॉर्म में अभी यूज कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ट्रेडिंग व्यू फ्री था और साथ के साथ आपको लैपटॉप स्क्रीन पे मैं दिखाना चाहता था ताकि आप इजीली समझ सको कि कौन सा फीचर कब यूज करना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है। इसलिए आप आराम से, जो मोबाइल आपके पास है ना, लैपटॉप नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल है, अपने ब्रोकर जो भी ब्रोकर ऐप है ना उसको ओपन करना और वहाँ पे जाके हर एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। मोबाइल पे इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ ना, ताकि मोबाइल पर दिखाऊंगा तो बहुत उसमें आइकन छोटे छोटे आएंगे और उसमें समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ और आप जाके मोबाइल पे इम्प्लीमेंट करना, ईजिली आपसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं ट्रेडिंग व्यू का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। ये बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने चार्ट पे जो टाटा पावर का मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको लाइन दिखता होगा R1, S1, R2 और S1। मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है 4 लाइन। अब R1 का मतलब अभी बहुत लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ बताना चाहता है कि यहाँ से मैक्सिमम टाइम शेयर नीचे गया है, और यहाँ मैंने बनाया सपोर्ट, यहाँ से मैक्सिमम टाइम जो लेवल है रिटच किया है, फिर से शेयर बाउंस बैक किया है, यानी ऊपर की ओर गया है। अब देखो ऐसा समझ में नहीं आ रहा, दिखाई देता हूँ आपको, ये लाइन दिख रही है R1। अब R1 लाइन पर हम देखें ना तो यहाँ पे देखो ये शेयर यहाँ पे लेवल टच की, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, आप देख रहे हो ना 3 बार ये शेयर। पहले क्या हुआ, ये शेयर पहले नीचे गया, एक सपोर्ट अपना लिया, सपोर्ट के बाद तुरंत ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद उसी लेवल से, यानी जो R1 हमने ड्रॉ किया है उसी लेवल से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर R1 को ये टच किया, फिर नीचे आया, फिर गया, और 3 बार इन्होंने R1 को टच किया और फिर नीचे आ गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम टाइम ये R1 को टच कर रहा है, जो इसका रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, यानी इसके बाद जो शेयर है ना वो नीचे ही आ रहा है। अब चलिए सपोर्ट को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे S1 जो मैंने बताया हुआ है, S1 को ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देखो ना S1 के बाद ये फिर ऊपर गया, यानी ऊपर से शेयर नीचे आया, यहाँ पे इस लेवल को टच किया और फिर ये शेयर बाउंस बैक किया, ऊपर की ओर गया, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को देखा कि वहाँ इसका जो एक रेजिस्टेंस, फिर वो शेयर नीचे आया, नीचे आने पर फिर S1 जो हमने बनाया हुआ है उस लेवल पर टच किया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और ये प्रोसेस चलते रहता है बहुत ज़्यादा देर। अब कई बार होता है ना ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है, देखिए फेक ब्रेकआउट होता है कई बार। फेक ब्रेकआउट का मतलब होता है कि कई बार रेजिस्टेंस से ऊपर कैंडल चला जाता है, आपको लगता है कि अरे अब तो खरीदना चाहिए,
लेकिन हुआ क्या, वो एक फेक ब्रेकआउट था और फिर से ये शेयर नीचे की ओर आ गया। आगे चल के मैं समझाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट से आप कैसे बच सकते हैं। अभी देखिए आपने समझ लिया ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हो R2 मैंने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ भी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ये जो स्टॉक है ना, एक अपने ऐसे पॉइंट तक गया जहाँ इसका रेजिस्टेंस था और उसी पॉइंट से बार बार ये स्टॉक नीचे आ रहा था। तो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिखा दिया। अब बनाते कैसे हैं चलिए वो सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आ चुका हूँ NHPC स्टॉक पे। अब मैं यहीं से सिखाने वाला हूँ ना कि कैसे आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और कैसे उसके बाद साथ के साथ एक आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे जहाँ से स्टॉक हर बार ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से हर बार नीचे आता है। अब आप सोचोगे ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ये तो बड़ा बवाल चीज़ है भाई, मतलब पहले ही हमें मालूम चल जाएगा कि ये स्टॉक वहाँ तक जाने वाला है। आप लोगों को लगता होगा कि जो करंट डेटा चल रहा है उसके हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रीवियस डेटा उठाना पड़ता है, प्रीवियस डेटा से आप बनाते हो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस और उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हो कि सपोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेच देना है। ये कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। अब आप देखो प्रीवियस डेटा, यानी आप देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो 2 जगह, यानी जब भी आप यहाँ पे चेक करो ना तो ये स्टॉक यहाँ से जब भी इस पॉइंट पे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है और इसी पॉइंट पर टेस्ट लेके फिर स्टॉक ऊपर गया है। यानी आप समझ सकते हो ना कि ये 2 पॉइंट जो है ना, यहाँ पे अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस सपोर्ट की तरफ काम करता है, यानी हर बार ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अब समझे, प्रीवियस डेटा से हमें बनाना है, यानी जहाँ तक हो सके उस डेटा को बस पीछे तक जाना है, बैक डेट में जाना है और उसके बाद हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना बनाना है। चलो बना के दिखा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले सपोर्ट ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद रेजिस्टेंस बनाना सिखाता हूँ। सेम अपोजिट हो जाता है लेकिन पहले सपोर्ट सीखते हैं। सपोर्ट में क्या करना है ना, आपको पहले कुछ ऐसे पॉइंट ढूंढना है जहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। मुझे दिख रहा है ना, एक पहला पॉइंट मुझे यहाँ दिख गया जहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर गया, दूसरा पॉइंट आपको दिख गया जहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर दिख गया, तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ दिख गया, चौथा पॉइंट भी यहीं दिख गया जहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है। अब क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपल से कनेक्ट कर देना है, यानी जो जो आपने पॉइंट देखा है ना उस पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। और जैसे ही आप कनेक्ट करते हो ना, यही सपोर्ट की तरह आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। अब आप समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा। अब बना भी देते हैं इसको। अब बनाते कैसे, थोड़ा सा जूम करते हैं ना और फिर बनाना आपको सिखाते हैं। जैसे मेरे हिसाब से मैंने 2-4 पॉइंट आपको दिखाया हुआ था। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट यही दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और उसे ग्रीन कलर में रखूंगा। चलिए वह सिंपल जाऊंगा लाइंस वाले कॉलम में, आपको मिल जाएगा सिंपल, सारा इंटरफेस सेम रहता है हर एक ब्रोकर में, आप भी वहाँ पे देख सकते हो। अब मेरा क्या था, मैं 3 जो लाइन था ना, अब तीनों लाइन पे क्या करना है, एक अपना सिंपल सा उसका कॉमन पॉइंट देखना है कि मुझे लगता है कि नहीं इस पॉइंट पे ये सारे स्टॉक आके बार बार ये लेवल पे टच कर रहा है, उसके बाद स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ करूंगा। अब जैसे ही मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, अब ये जो लाइन आपको दिख रहा है, अब जो मैंने ये लाइन आपको बनाया हुआ है, ये अब एक्ट करेगा एज ए सपोर्ट। यानी यहाँ से इन फ्यूचर भी आप देखोगे ना कि कई बार ऐसा होगा, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि इससे हर बार स्टॉक यहाँ पे टच करे फिर ऊपर जाए। तो आप एक फ्यूचर के लिए बना लिए कि नहीं ये जो लाइन है ना आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट लाइन तो मैंने बना दिया कि हर बार यहाँ से ये लेवल टच कर रहा है फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, हर 4-5 पॉइंट पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हमें देखना है कि शेयर कहाँ से नीचे आ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट में देख रहे थे कि शेयर कहाँ से ऊपर जा रहा है और वो रेजिस्टेंस में कहाँ से नीचे आ रहा है। चलो भाई ये भी ढूंढ लेते हैं। अब देखो कुछ मेन पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना, इस पॉइंट देखना, 2 पॉइंट हमें मिले जहाँ से स्टॉक बार बार नीचे की ओर आ रहा है। अब और भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक मुझे पॉइंट मिला जहाँ से स्टॉक ये नीचे की ओर आ रहा है और कुछ आगे, अगर आगे तो कोई पॉइंट नहीं है अभी, तो हमें तो 3 पॉइंट आपको मिल ही गए आपको। यहाँ से स्टॉक नीचे जा रहा है, कुछ और भी पॉइंट है यहाँ पे देखो जहाँ से स्टॉक नीचे जा रहा है, उस पर बाद में बात कर सकते। सबसे पहले टॉप पे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा ना, इसको अभी कंसीडर नहीं करूंगा ये दोनों को, मैं इसको करूंगा जो सबसे टॉप पे है। यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा जिसको मैं रेड कलर से शो करूंगा। अब मुझे मालूम चल गया कि जो अपना 116 का है ना, जो सबसे हाईएस्ट अपना जो अभी पास्ट डेटा से, यानी अभी और भी पहले इससे भी ऊपर स्टॉक गया होगा। अगर पीछे तक हम देखें तो शायद इससे ऊपर गया होगा कहीं स्टॉक, नहीं अभी तक तो नहीं गया है। लेकिन ये मैंने 3 पॉइंट देखा ना, तो सबसे टॉप पे था
ये पॉइंट, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया सिंपल एक लाइन जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब आपको दिख रही दो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गई होगी। कौन कौन सी वैल्यू? एक 93 की और एक 116 की। तो देखिए अभी तक हमने एक रेजिस्टेंस बनाया और एक बनाया सपोर्ट। अब क्या लगता है दो चीज से काम चल जाएगा? नहीं, कैसे ना काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ तो आपने बनाया था सपोर्ट, सपोर्ट के नीचे चला गया। मैंने बोला था मैक्सिमम टाइम ये नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम मार्केट करेक्शन के टाइम या कुछ ऐसा हो जाता है ना, जब फंडामेंटल जो भी इसका है फंडामेंटल सही नहीं होता, कुछ ऐसे रिपोर्ट पब्लिश होते हैं जो नेगेटिव होते हैं जिसके कारण ये नीचे जाते हैं, या ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग होता है उस समय ये शेयर नीचे जाता है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना आपका, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में भी बनाया था, ये आपको रिस्क को जो है ना उसे कम करने में हेल्प करता है। जीरो पे नहीं लाता। आपका रिस्क तभी भी रहता है, लेकिन आपको नॉलेज रहता है कि मैक्सिमम चांस आपको मालूम रहता है कि इससे ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। अभी उस स्टॉक में बताया था टाटा पावर में ब्रेकआउट, लेकिन उसमें फेक ब्रेकआउट के बारे में बताया था। अब यहाँ फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये रियल टाइम ब्रेकआउट है। इसके बाद स्टॉक नीचे गया। ब्रेकआउट यानी जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, यानी अगर ये स्टॉक, ये चार्ट है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जो स्टॉक है ना, जो चार्ट बनता है कि स्टेप नीचे चला जाता है, उसको बोला जाता है ब्रेकआउट। यानी उसे ब्रेक कर देना, किसी जो भी लाइन है उसे तोड़ के नीचे चले जाना। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में होता है। अब सपोर्ट वाले में देखना 93.73 अपना सपोर्ट पॉइंट हमने बनाया हुआ था। अब ये गया नीचे। हेलो, फिर मैं आ गया। वेट करो, क्यों आया हूँ वो बता दो। आपको मैंने आगे नहीं बताया हुआ था, अब भी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस समय बताऊंगा ना तो आगे जो भी मैं इंटरचेंज वैल्यू बताने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। कोई मैथ का ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये सब कुछ नहीं होने वाला है, समझो। इंटरचेंज वैल्यू यानी वैल्यू इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। जब ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मैंने कंसेप्ट आपको पहले ही बताया था। ब्रेकआउट में ना, जब भी ब्रेकआउट होता है आपका, यानी सपोर्ट से नीचे आ जाता है, तब क्या होता है, जो सपोर्ट होता है वो एक्ट करता है एज ए रेजिस्टेंस। यानी मानिए ये सपोर्ट लाइन आपने ड्रॉ किया, स्टॉक यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट पे ये सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया और नीचे चला गया। अब जो ये सपोर्ट आपने S1 बनाया था, ये क्या किया, एज ए रेजिस्टेंस अब काम करेगा जो भी नीचे का चार्ट है। और जैसे ये चार्ट ऊपर की ओर जाएगा तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। सेम रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है। एक लाइन है आपका R1, इसमें क्या हुआ, स्टॉक ऊपर आया, वहां से वो स्टॉक नीचे ना जाने का बदले वो ब्रेकआउट देता है और ऊपर की ओर चला जाता है। जब भी ऊपर की ओर जाता है तो जो ऊपर चार्ट बनता है उसके लिए जो भी रेजिस्टेंस, जो R1 हम मान रहे थे नीचे वाले चार्ट के लिए, यानी इस चार्ट के लिए जो R1 हम मान रहे थे ऊपर वाले चार्ट के लिए, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब आगे चार्ट पे मैं यही बताऊंगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपका फेस टू फेस आके ऐसे बता दिया और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बाय, मिलते हैं फिर वहीं, और आगे चल के फिर मुझे कहीं चेहरा दिखाने का मौका मिले। तो अभी के लिए चलो फिर से स्क्रीन पे। अब नीचे जाने के बाद ना, जो इतना चार्ट जो आपको दिख रहा है ये जो बन रहा है, अब इसके लिए ये जो लाइन था ये सपोर्ट की तरह नहीं, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा? क्योंकि क्या हो रहा था ना कि जब से ये ब्रेकआउट नहीं किया था तब तक ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ ना, ये नीचे गया, तब अब ये रेजिस्टेंस बन गया। सिंपल है, इस चार्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है, और जब भी आगे चल के इसे ब्रेक करके ये ऊपर जाता है तब फिर से ये सपोर्ट की तरह काम करने लगेगा। यानी ब्रेकआउट होने के बाद जब भी स्टॉक नीचे जाता है तो जो आपका सपोर्ट है अब इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और मैक्सिमम चांस रहेगा कि यहाँ से स्टॉक फिर नीचे आए और शायद मार्केट बुलिश में हो तो इसे ब्रेक करे, और जो अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यानी 116 पॉइंट बनाया हुआ है उसके लिए मूव करे। समझ गए? ब्रेकआउट होने के बाद जो आपका सपोर्ट रहता है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। अब चलिए अपना रेजिस्टेंस में समझते हैं। चलिए रेजिस्टेंस वाले केस में देखते हैं। जैसे अभी अपना केस है ना 116 का, वो रेजिस्टेंस है अपना 116, यानी यहाँ तक स्टॉक जाएगा, चांसेस मैक्सिमम है कि इसके बाद ये स्टॉक नीचे ही है। अब आप देखो कि कभी ऐसा हो जाए ना कि यहाँ से इस चार्ट मूव करते रहे, मार्केट बुलिश है और इसे जो है ये ब्रेक कर दे, यानी जो रेजिस्टेंस था 116 का उसे ब्रेक करे और शायद एक ऊपर 120 तक चला जाए या उससे ऊपर भी चला जाए, तो आप जो अपना जो ये रेजिस्टेंस है ना, इसके ऊपर वाला जो भी चार्ट रहेगा उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा
अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी अगर वो स्टॉक आता भी है तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है कि वो ऊपर ही की ओर जाए। अगर मार्केट बेरिश है तो वो इसे ब्रेकआउट करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। ओवरऑल समझो, रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट, अगर रेजिस्टेंस में ये ब्रेक करता है अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे, यानी स्टॉक इससे ऊपर चला जाता है, 125 हो गया या 130 हो गया या इससे ऊपर चला जाता है, तो ये जो पॉइंट है 116, अब ये पॉइंट, इसके लिए जो लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। यानी अब ऊपर वाला जितना भी चार्ट बनेगा उसको बोल सकते हो, ये जो चार्ट आप बन रहा है ऊपर के लिए, अब ये जो लाइन है पहले रेजिस्टेंस था, उससे हम अब कंसीडर करेंगे जो है सपोर्ट के लिए। और वहीं जो पहले अपना सपोर्ट था, अगर ये ब्रेकआउट होता है यानी सपोर्ट के नीचे कैंडल चला जाता है, एक रियल ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जो अपना ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, जो भी नीचे वाला चार्ट है उसके लिए। कई बार आपका ये जो लाइन है ना, अब रेजिस्टेंस जो बन चुका है पहले सपोर्ट था, ये इसे रोकेगा ऊपर जाने के लिए। अगर बाई चांस ये तोड़ के ऊपर चला जाता है तो फिर इसके लिए बन जाता है ये ग्रीन लाइट, यानी सपोर्ट बन जाता है। और ये जो पहले ऊपर के लिए जो आपके लिए सपोर्ट बना हुआ था, ये फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके ऊपर चार्ट बन रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर इसके नीचे चार्ट बन रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एमएससी, अगर इसके नीचे चार्ट बन रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसके ऊपर चार्ट बन रहा है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया आपको। अब देखिए, दो ही लाइन से होता है क्या? नहीं, बहुत सारे इसमें आपको सपोर्ट बनाने रहते हैं, रेजिस्टेंस बनाने रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, यहाँ पे भी कई बार देख रहा हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है। कुछ और सपोर्ट बना सकता हूँ, जैसे आप यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से स्टॉक ये ऊपर गया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टॉक को, जहाँ से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो एक नहीं, मल्टीपल आप बना सकते हो। इसको जूम आउट करके देखोगे ना तो बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखते होंगे। एक मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक सपोर्ट मैं बनाता हूँ, आपको दिख रहा है ना, यहाँ आपको दिख रहा है किस पॉइंट पर, 78.30। इसको मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। अब ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है सपोर्ट की तरह क्यों काम कर रहा है आपको मालूम ही होगा। यहाँ से आपको कई बार आपको दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया है, तब हमने यहाँ कॉमन लिया पॉइंट और बना दिया एक अपना सपोर्ट। अब आप यहाँ पे देखना, ये जो इतना चार्ट आपको बना हुआ है ना, अब इसके लिए क्योंकि ये तो सपोर्ट के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। अब थोड़ा सा बस ध्यान देना क्या, अब यहाँ पे आपको जो चार्ट बन रहा है ना, अभी करंट प्राइस 81.47 आपको दिख रहा है और आपका जो आपने सपोर्ट ड्रॉ किया था ये 78.30। अब स्विंग ट्रेडर है ना, तो आप वेट कर सकते हो। आप अभी ये इस हिसाब से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता चल रहा है कि ये स्टॉक 78.30 तक आएगा या ब्रेकआउट भी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि 78.30 आने के बाद फिर ये बाउंस बैक करे, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो एक क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता क्या? देखो, जब भी आप मल्टीपल पॉइंट उठाते हो ना, जैसे 5 से 6 पॉइंट, और उसे कनेक्ट करते हो एक लाइन में, तब आपको मालूम चल जाता है कि नहीं, ये जो पॉइंट आ रहा है, यानी जिस पॉइंट से ये लाइन बन रहा है, जिस पॉइंट से गुजर के ये लाइन बन रहा है, इससे आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हो। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स, 5 से 6 बार कम नहीं होता, 5 से 6 बार वहाँ पे आके टच करके फिर से बाउंस बैक करना बहुत बड़ी बात है, और इसे आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेम चीज़ आप रेजिस्टेंस में भी कर सकते हो। रेजिस्टेंस में जहाँ से बार बार स्टॉक नीचे आ रहा है, बार बार, यानी यहाँ देख सकते हो 3 बार यहाँ से नीचे आया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, बार बार स्टॉक उसी पॉइंट से जाकर नीचे आ रहा है, इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया होगा। किसी और स्टॉक पे चलते हैं और जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसे कवर करते हैं। अब मैं आ चुका हूँ टाटा मोटर्स पे। अब टाटा मोटर्स पे आपको जल्दी जल्दी सिखाता हूँ, उसमें टाइम लग गया मुझे मालूम है, लेकिन अच्छा चीज़ सीखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, जल्दीबाजी में बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ समझाना है, वो भी डिटेल में। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं ढूंढूंगा पहले सपोर्ट का पॉइंट कि कहाँ से स्टॉक बार बार ऊपर जा रहा है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ पॉइंट मुझे दिखने लगे हैं लगातार, जहाँ से ये बार बार स्टॉक जो था एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन लाया यहाँ पे और मैंने कॉमन पॉइंट ढूंढा कि नहीं भैया, ये इसका कॉमन पॉइंट मिल गया सब में से, और मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे ना, जैसे ही मैंने ड्रॉ किया कई पॉइंट, ये तो थोड़ा सा ऊपर ही है, यहाँ पे आप एक पॉइंट देख सकते हो, फिर यहाँ पे देख सकते हो जहाँ से ये अपना सपोर्ट बना रहा है और स्टॉक यहाँ से ऊपर ही की ओर किया हुआ है।
तो ये आप बोल सकते हो जब मल्टीपल पॉइंट से आप बनाते हो ना तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। सेम ऐसे ही आप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। रेजिस्टेंस के लिए मैं देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट मैंने कुछ ढूंढ लिया जहाँ पे बार बार ये स्टॉक नीचे आ रहा था, और उसी लाइन से मैंने उसी पॉइंट से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे कर दिया एक रेजिस्टेंस। यहाँ मल्टीपल पॉइंट मुझे दिख रहा है, उसके बाद से मैंने उसी मल्टीपल पॉइंट को एक लाइन के थ्रू कनेक्ट किया, जिससे बन चुका एक अपना रेजिस्टेंस और एक बन गया सपोर्ट। अब आप देखोगे इसी के बीच में है ना, शेयर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, इस टाइप का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सीखने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने बोला था जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, यानी ये रेजिस्टेंस 1037 का जो अपना रेजिस्टेंस हमने बनाया था, यहाँ पे ब्रेक हुआ और ये रियल ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, तब क्या है, अब ये जो लाइन था ना अब काम करेगा सपोर्ट की तरह। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर गया सबसे टॉप पे जाना है, एक जो सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो 1165 का है। अब ये अपना नया रेजिस्टेंस है, और इस चार्ट के लिए जो अपना ये एक नया सपोर्ट है। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी कन्वर्ट होता है। चार्ट ऊपर चार्ट नीचे, ये मैंने याद रखा। रेजिस्टेंस के जैसी रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर गया चार्ट, समझ लेना वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट पॉइंट के नीचे चार्ट बना तो समझ जाना वो जो सपोर्ट पॉइंट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इंटरचेंज होते रहता है समय के साथ। अब चलिए आगे भी देखते हैं इसमें। अब आगे देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ऊपर गया, अच्छा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे गया, फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस पॉइंट थोड़ा सा नीचे रह गया, कोई ना, फिर नीचे आया अपने सपोर्ट पे, यानी ये 2 बार अपना सपोर्ट लिया। अब हमें लग रहा था कि ये सपोर्ट से ऊपर जाएगा, लेकिन क्या हुआ इस कंपनी में, इसने दिया ब्रेकआउट। जैसे स्टॉक नीचे की ओर गया, जो अपना ये हमने सपोर्ट बनाया था, यानी रेजिस्टेंस था पहले, लेकिन इसके हिसाब से ये सपोर्ट बन गया था, और जैसे ही चार्ट नीचे बना, जज्बात बदल जाएंगे भाई साहब, जैसे इसके नीचे ये चार्ट बना वैसे ही ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा, और आप देखोगे स्टॉक इसके नीचे गया, ऊपर नीचे जाते रहा। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो अपना सपोर्ट था, हमने सपोर्ट बनाया था, हमारे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से लेवल टच करता और फिर से ऊपर जाता, लेकिन स्टॉक में क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया और फिर ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जो अपना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह अब काम करना स्टार्ट कर देगा। अब समझ गए हो ना, इंटरचेंज वैल्यू मैं सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट भी बन जाएगा। अब चलिए कुछ और लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा थोड़ी है इतना ही में ख़त्म हो जाएगा, कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के और भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपको सपोर्ट दिखा, यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट दिखा जहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ भी दिखा ऊपर की ओर गया लेकिन फिर नीचे आया, लेकिन हम इसे कंसिडर करेंगे सपोर्ट क्योंकि यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर गया। तो चलिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। देखिए अब इसे मैं क्या करूँगा, ग्रीन। अब ये अपना एक नया सपोर्ट बन गया, और सपोर्ट यहाँ से स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है ना, फिर आपको एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट मिला या सपोर्ट में। यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ना कि सपोर्ट में ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो हमें एक नया फिर से एक लाइन बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे ही रिपीट करना पड़ेगा प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं स्टेप बता रहा हूँ, आप पहले से मल्टीपल लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उस हिसाब से प्ले कर सकते हो अपना गेम। अब मैंने देखा ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यानी ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो अपना पहला सपोर्ट था। अब मुझे देखना पड़ेगा कुछ और पॉइंट जहाँ से बार बार ये स्टॉक फिर से ऊपर गया है। यहाँ देखिए मुझे एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मैं यहाँ गया, इसमें मैंने देखा, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये लाइन है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट बना लिया। अब मुझे मालूम चल रहा है कि नहीं यहाँ तक आएगा, अभी 7 से 24 चल रहा है, 6 से 1 आने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं और भी सपोर्ट तो नहीं बन रहा है ना इधर कहीं। अब मैं गया हुआ ना, अब मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है,
यहाँ एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और इसी के ऊपर यहाँ भी एक 3 सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने बोला सेफ साइड के लिए चलो तीनों सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट अपना ये हो गया, फिर वही सेकेंड सपोर्ट जहाँ पे अपना बन रहा था उसे सेकेंड सपोर्ट अपना बनाएंगे, और थर्ड सपोर्ट जो अपना दिख रहा था उसे भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर ही दूंगा। यहाँ मैंने 3 सपोर्ट फिर बना लिया। अब आपको मालूम चल रहा है कि पहले क्या था, पहले सपोर्ट जो था वो क्या था, 601 हमें दिख रहा था। अभी हमने ध्यान से देखा तो 3 सपोर्ट बन रहा है, एक 703 पे, एक 671 पे और एक 625। उसके बाद जाके 601 पे अपना जो है सपोर्ट, जो लास्ट सपोर्ट बन रहा है उससे नीचे भी सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं डेटा आपको दिखा रहा हूँ। यानी 1 2 3 4 सपोर्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ देखना, जो भी स्विंग ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं, इंट्राडे तो स्मॉल गैप के साथ ही चलते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेके वो गायब होते हैं मार्केट से, क्योंकि इतना बड़ा मूव नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट का मूव आएगा, यानी 5 रुपये का, 10 रुपये का बड़े बड़े स्टॉक में, या कभी कभी बहुत बड़ा स्टॉक हो तो 20 रुपये 25 रुपये का मूव दिखने को मिल ही जाता है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके पास तो टाइम रहता है, वो क्या करेंगे, वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो अपना सपोर्ट है 703 का, यहाँ तक आने दो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, ये स्टॉक ऊपर मूव करता है, तब हम खरीदूंगा 710 पे, 715 पे। वो एक टारगेट लेके चलते हैं। 703 पे कभी नहीं खरीदते हैं, आपको भी नहीं खरीदना चाहिए। आपको पहले एक दो कैंडल, एक कैंडल बनना चाहिए, दूसरा कैंडल, तीसरे कैंडल पे हमेशा खरीदना चाहिए अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो। यानी सेकेंड कैंडल के ऊपर बना तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और वैसे ही अपना स्विंग ट्रेडर एंट्री लेता है और अपना जो टारगेट रखता है वो है 772 का, और वहाँ पे सेल करके वो निकल जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करता है, और हमेशा याद रखिएगा ये बस रिस्क को कम करता है, यानी ये ब्रेकआउट देता है। ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था ना, यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला है, ये आपको जहाँ सपोर्ट दिख रहा था इसके बाद भी ब्रेकआउट मिला, यहाँ भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था उसके बाद भी ब्रेकआउट मिला। यानी ये रिस्क को कम करता है, आपको ये जीरो रिस्क नहीं होता है, आपका रिस्क कम करता है कि नहीं इस पॉइंट तक आपको ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक ऊपर जाए, या ये पॉइंट है रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से स्टॉक नीचे है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा इसे कम टाइम में कंप्लीट किया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं था उतना कम टाइम में उसे कंप्लीट करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अरे रुक जाओ रुक जाओ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने बताया हुआ था कि कोई इंडिकेटर है जो इतना मेहनत ना करना पड़े हमें, डायरेक्ट वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे दे। तो चलिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। मैं हमेशा बोलूँगा इंडिकेटर पे मत जाना, मैं आपको इंडिकेटर दे देता हूँ, लेकिन खुद से ड्रॉ करना सपोर्ट और रेजिस्टेंस। पीसी का वैसे स्टॉक चार्ट ओपन कर लिया हूँ, और यहाँ पे उस इंडिकेटर के बारे में मैं बता देता हूँ जहाँ पे वो ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दे देगा, बस आपको देखना रहेगा और सेल करते रहना है उस हिसाब से अपने। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना कि आप उसको तभी यूज कीजिएगा ना जहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। आप कोशिश कीजिएगा ना मैक्सिमम टाइम पे खुद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। इंडिकेटर के भरोसे नहीं बैठना है, मैं बोलूंगा आपको खुद से सीखिए, खुद से करिए। इंडिकेटर तब यूज करिए ना जैसे आपका साइड वेव मार्केट चल रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, तब उस इंडिकेटर को यूज कीजिए, अच्छा रहेगा। बाकी तरफ अपने हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसे ड्रॉ कीजिए, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है ना, इंडिकेटर के सेक्शन पे जो आपको हर एक चार्ट पर मिल जाएगा, इंडिकेटर पे जाना है, और जो सर्च बार है ना, सर्च बार में सिंपल सा सर्च करना है। क्या सर्च करना है, बीजे की, ऐसे बस कर बीजे की आप जैसे सर्च करेंगे लेबल्स, और इसको अप्लाई जैसे ही आप करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ दिख जाएगा। जो ब्लू कलर का बना हुआ है वो है सपोर्ट, और जो येलो कलर का बना हुआ है वो है रेजिस्टेंस। तो आप ऐसे अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे मैंने ही बताया था सेम वैसे इसने भी बनाया हुआ है। आप साइड वेव मार्केट के लिए इसको यूज कर सकते हो चुका है अभी अपना वीडियो कंप्लीट। कैसा आपको लगा जाके फीडबैक देना। कमेंट सेक्शन 24/7 एक्टिव रहता है, मैं खुद देखते रहता हूँ किसका कमेंट आ रहा है। ये चैनल नया है तो मे भी बहुत कम कमेंट आता है, 1-2 आता है, लेकिन आगे चल के अब लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो और भी ज़्यादा कमेंट आएंगे, और मुझे उम्मीद है एक भी कमेंट आता है ना तो मैं रिप्लाई देता हूँ। मेरे पास एक कमेंट है 100, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। ये कमेंट ना आप क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे रखा हुआ, कमेंट में जाओ, अब जो भी क्वेरी है ना उसको रेज करो,
हम उसका आंसर जरूर देंगे। मैं खुद आपका आंसर वहाँ पे दूंगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट के लिए। ये वीडियो पब्लिश करने से पहले ना मैं 5 से 6 लोगों को दिखाया हुआ हूँ, उसके बाद मैं पब्लिश कर रहा हूँ। कोई भी उनका कमेंट आया हुआ है तो हमने फिर से वीडियो को एडिट किया हुआ है, फिर से स्टार्ट किया उस वीडियो को अच्छे से एडिट करके। अगर कोई पार्ट अच्छा नहीं लग रहा तो उसको हटाया, उसकी जगह फिर और इजी वे में हमने समझाया। तो मतलब कई बार हमने इस वीडियो को एडिट किया हुआ है। मैंने कई बार, मतलब बोल सकते हो ना, अभी तक 10 से 12 बार एडिट हो चुका है ये वीडियो, और शायद अभी मैं शूट भी कर रहा हूँ तो और कई बार एडिट हो आगे, क्योंकि अब आगे जाने वाला है 1-2 और लोगों के पास, और वो देखेंगे जो स्टॉक मार्केट में पहले से ही हैं और उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। उनके अप्रूवल के बाद ही मैं उस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका फीडबैक भी मेरे लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।